बहुत ही मज़े की चटखारेदार और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चटनी बनाते हैं आज, जो कि बहुत मज़े की बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सुरख मिर्च ले लें और उसे अच्छे से धो लें। काफ़ी सारी सुरख मिर्च ले लें और उसे डंडियों समेत धोएं ताकि उसके अंदर पानी ना जाए, और उसे किचन टॉवल पेपर की मदद से थोड़ा खुश्क कर लें। लहसुन छील लें और नींबू ले लें, नींबू काट के रख लें। ये चटनी बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही चटखारेदार होती है। आग के ऊपर मिर्चों को और लहसुन को हल्का सा सेक लें और इस सिके हुए थोड़े पके हुए लहसुन को और मिर्चों को अच्छे से कूट लें। ये चटनी कूंडी में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पत्थर की कूंडी हो, लकड़ी की हो, जो भी है, तो सिलबट्टे पे हो। मैंने इसे कभी ग्राइंडर में ट्राई नहीं किया है, आप करके देख लीजिएगा, हो सकता है वहाँ अच्छी बन जाए, लेकिन हमें तो यही पता है कि ये हाथ से ही अच्छी बनती है। पैन में तवे पे घी डाल लें और घी डालकर सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचें। गरम घी में थोड़ा ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा कड़कड़ा के उसमें ये हम चटनी डाल देंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा नमक डाल लेंगे। थोड़ा भूनने के बाद इसकी जो खुशबू है, जायका तो इसका अच्छा होता ही है, जो इसकी खुशबू मज़े की होती है, तो इसमें अब थोड़ा सा हमने सिरका डाला है और लेमन। इसको लेमन शामन करके ये अब रोटी के लिए चटनी तैयार है। रोटी में, आप सैंडविच में, किसी चीज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल करें। हाँ, इसे आप अगर थोड़ा लिक्विड बनाना चाहें, आप इसे सॉस की तरह बनाना चाहें, तो आप इसमें थोड़ा सिरका मज़ीद डाल दें और थोड़ा लेमन भी मज़ीद डाल दें, जिससे ये लिक्विड हो जाएगी और ये कबाब वग़ैरह के लिए बहुत अच्छी चटनी तैयार हो जाएगी। आप इसको पिज़्ज़ा सॉस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचें। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।